कि सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, कि सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब सफलता शोर मचाएगी। तो आ जाइए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 4 की, तो जिसमें हम देखेंगे बेटा 4.3। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेटा 4.3 के सभी प्रश्नों की। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है और बेटा परीक्षा में क्वेश्चन यहीं से आना है। तो आज आपका मैं दिमाग खोल दूंगा इस वीडियो में कि किस तरीके से हमको 4 यूनिट में से नंबर खींच करके लाना है, क्योंकि मैं यहां पर आपको कराने वाला हूं 100 में से 100 की तैयारी। तो चलिए देखिए बेटा, सबसे पहले हम जानेंगे कि इस यूनिट का बेस क्या है। बेस को मैं एक लाइन में डिफाइन कर रहा हूं, उसके बाद जस्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो बेस ये है बेटा, इसको बोलते हैं डी, जिसका नाम है मेरे प्यारे लॉलीपॉप विविक्तकर। क्या है बेटा? विविक्तकर। तो देखिए विविक्तकर का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। क्या है बाबू? बी स्क्वायर माइनस के 4ac है। तो इस सूत्र से ही ये क्वेश्चनों का गर्दा उड़ने वाला है। और एक है बेटा श्रीधरा ताऊ का सूत्र, जो है यहां पर क्या है बाबू, इसको x बराबर लिखते हैं माइनस के b प्लस माइनस और कोष्टक के अंदर बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में बाबू 2a। ये दोनों सूत्र हैं इस यूनिट और कह सकें तो इस एक्सरसाइज के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप करते हैं स्टार्ट फटाफट से, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। जैसा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है बेटा, क्या लिखा है यहां पर, ये क्वेश्चन लिखा है, तो निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति का मतलब है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यदि ये नेगेटिव है तो बेटा उस क्वेश्चन को वहीं तक छोड़ेंगे, अपन को पूरे नंबर दे करके जाएगा। यदि पॉजिटिव है या शून्य है तो क्या करेंगे अपन, श्रीधरा ताऊ का सूत्र लगाएंगे। ओके मेरे प्यारे लॉलीपॉप, चलिए इधर देखने की कोशिश करिए, इसको देखते हैं। इस समीकरण में बेटा ए की वैल्यू क्या है बाबू, 2 है, बी की वैल्यू क्या है बाबू, 3 है, और सी की वैल्यू बाबू कितनी है, 5 है। तो देखिए मेरे शेरों फटाफट से इसका गर्दा उड़ाते हैं रापचिक स्टाइल में। तो देखिए यहां पर मैं विविक्तकर का सूत्र लगा दूंगा। किसका लगा दूंगा बाबू? विविक्तकर का। तो ध्यान दीजिए यहां पर विविक्तकर का सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ओके चलिए बहुत बढ़िया। बी की वैल्यू क्या है बाबू? बी की वैल्यू है माइनस के 3, तो माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस यहां पर 4 की जगह 4, और ए की वैल्यू बाबू कितनी है, 2 है, ठीक है। और सी की वैल्यू कितनी है बाबू, 5 है। किसी को कोई दिक्कत मेरे प्यारे लॉलीपॉप नहीं होना चाहिए। तो यहां पर 3 का वर्ग कितना हो जाएगा बेटा, प्लस के 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो बाबू ये हो गया अपना 40। फाइनली डी की जो वैल्यू है ना बाबू वो कितनी आ गई है, माइनस के 31। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये हमने यहाँ पर जानदार शानदार धुआंधार तरीके से गर्दा उड़ा दिया है। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे फटाफट से। देखिए बेटा सभी बच्चे यहाँ पर, और यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा कि ये कैसा है बाबू, अपना ऋणात्मक है। क्या है बाबू यहाँ पर, ये ऋणात्मक है मेरे प्यारे लॉलीपॉप। तो इसको फाइनली मैं लिख देता हूँ ऋणात्मक। क्या है बाबू यहाँ पर, ये ऋणात्मक है, तो इसके कोई वास्तविक मूल्य नहीं होंगे, इसके कोई वास्तविक मूल्य वास्तविक मूल नहीं होंगे। ओके मेरे प्यारे लॉलीपॉप, मैं साइड हो रहा हूं, फटाफट से नोट कर लीजिए जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से, अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप जानदार शानदार धुआंधार तरीके से इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये वाला, तो इस क्वेश्चन को मैं यहां पर सॉल्व करा देता हूं। तो क्या है बाबू यहाँ पर, ए की वैल्यू आपको दिख रहा होगा कि ए की वैल्यू है 3, तो ए की वैल्यू है बाबू 3, कॉमा बी की वैल्यू क्या है माइनस के 4√3, कॉमा सी की वैल्यू क्या है बाबू 4 है।
तो इसमें डी का सूत्र लगा दो, क्या है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है बाबू, ये रही, ठीक है। तो कितना है, माइनस के 4 और यहाँ पर √3 का स्क्वायर माइनस के 4, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4। तो यहाँ पर देखिए इसका वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग कितना होता है बाबू, 16 होता है, ठीक है। और वर्ग से अंडू हट जाएगा तो कितना आएगा बाबू, 3 आएगा, माइनस के 4 तिया कितना है बाबू, यहाँ पर देखिए 4 तिया 12, 12 चौक कितना होगा, 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, 48। अब देखिए फटाफट से 16 तिया 48, तो यहाँ पर ये 48 माइनस के 48, तो फाइनली बाबू डी क्या निकल के आ गया है यहाँ पर कि बेटा डी हमारा आ गया है 0। तो बाबू ये 0 आ रहा है तो इसके क्या होंगे, 2 वास्तविक मूल होंगे। यदि 2 वास्तविक मूल हैं, क्योंकि ये धनात्मक है, कैसा है बाबू, धनात्मक, ठीक है, कैसा है, धनात्मक, तो अतः इसके 2 वास्तविक मूल होंगे, अतः इसके 2 वास्तविक मूल होंगे, अतः इसके 2 वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे बाबू, वास्तविक मूल होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए इसको मैं इधर सेटल कर लेता हूं और इसका गर्दा रापची की स्टाइल में हम उड़ा देते हैं, क्योंकि बाबू इसके 2 वास्तविक मूल हैं। यदि वास्तविक मूल हैं तो इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको बाबू मैं इधर रख देता हूँ, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू, ठीक है। ये रख दिया मैंने इस तरीके से, ओके, ठीक है। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। देखिए आपको दिख रहा होगा, यदि इसके वास्तविक मूल हैं तो हम क्या कर देंगे बाबू, यहाँ पर धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है सवाल के अंदर। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, इधर देखने की कोशिश करेंगे कि ये है हमारा श्रीधरा ताऊ जी का सूत्र। तो क्या कह रहे हैं श्रीधरा ताऊ कि बी किसके भाई, माइनस के, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac पूरे के अपॉन में बाबू 2a, ठीक है। अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो एकदम प्यार से, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कर देते हैं बाबू, क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो आपको एकदम ध्यान देना है, इस लाइन को मैं और यहाँ पर खींच लेता हूँ, ठीक है। देखिए कलर वही वाला अपन को करना होगा, क्योंकि भाई वो बुरा मान जाएगी लाइन, ठीक है, कि मेरा कलर है ना डिसमैच कर दिया। तो देखिए एक तो माइनस ये आ गई, ठीक है, और यहाँ पर ये वाली भी माइनस आएगी, तो माइनस के यहाँ पर बाबू होगा 4 √ के अंदर 3, किसी को कोई दिक्कत, प्लस माइनस इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बाबू, यहाँ पर डी की वैल्यू पूरा b² - 4ac कितना आ रहा है, 0। तो अपन को कुछ नहीं रखना है, यहाँ पर डायरेक्ट 0, सारे के सिस्टम के बटे में क्या है 2, ए की वैल्यू कितनी है बाबू, 3 है, तो यहाँ पर मैंने ये 3 चिपका दिया, ठीक है। तो देखिए 4 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, वो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से, तो कितना आएगा 4 √ के 3 बटे में 2, और ये आ जाएगा बाबू 3 का 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप कि 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर इसके मूल क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2 √3 बटे में 3, 2 √3 बटे में 3। तो ये 2 मूल निकल करके आ गए बाबू, ठीक है। चलिए किसी को कोई दिक्कत मेरे प्यारे लॉलीपॉप, तो मैंने बोला था कि हम इस एक्सरसाइज से अपने नंबर फिक्स करेंगे, क्योंकि हम आपको कराने वाले हैं 100 में से 100 नंबर लाने की तैयारी। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप जल्दी से लाइक वाइक ठोक दीजिए और बेटा फटाफट से नोट करिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन चलते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चे क्या आ रहा है, फटाफट से देखिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन एकदम मोहब्बत से करने वाले हैं। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, मैं ए और बी और सी के मान नोट कर लेता हूँ, ठीक है। थर्ड वाले के ए की वैल्यू क्या आ रही है बाबू, 2 है, और बी की वैल्यू क्या है बाबू, -6 है, और सी की वैल्यू क्या है बाबू, 3 है, ठीक है। अब देखिए इसमें डी का सूत्र लगा देते हैं, क्या करेंगे, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 6, 6 × 2 = 24, 24 × 2 = 36, 36 × 2 = 120, 120 × 2 = 400, 400 × 2 = 800, 800 × 2 = 1600, 1600 × 2 = 2400, 2400 × 2 = 800, 800 × 2 = 1600, 1600 × 2 = 2400, 2400 × 2 = 800, 800 × 2 = 2400, 2400 × 2 = 800, 800 × 2 = 2400, 2400 × 2 = 800, 800 × 2 = 2400, 2400 × 2 = 800, 800 × 2 = 2400, 2400 × 2 = 800, 800 × 2 = 2400, 2400 × 2 = 800, 800 × 2 = 2400, 2400 × 2 = 800, 800 × 2 = 800, 800 × 2 = 800, 800 × 2 = 800, 800 × 2 = 800, 800 × 2 = 800, 800 × 2 = 800, 800 × 2 = 800, 800 ×
बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो बाबू बी कितना दिया है माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 2 है बाबू, और सी की वैल्यू कितनी है बाबू 3 है। तो यहाँ पर देखेंगे ये तो आ जाएगा बाबू 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया कितना आ गया बाबू 24, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना बचेगा, डी का मान 12 आ जाएगा। कि ये 12 आ गया है तो ये तो क्या आया है भाई, पॉजिटिव आया है, ठीक है मेरे बच्चे। तो यहाँ पर ये कैसा है, धनात्मक मान है बेटा, कैसा है बाबू धनात्मक। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा धनात्मक, कैसा है बाबू धनात्मक। धनात्मक होगा तो इसके वास्तविक मूल होंगे, क्या होंगे, अतः इसके 2 वास्तविक मूल होंगे। कैसे होंगे बाबू, वास्तविक, ओके, वास्तविक मूल होंगे, ठीक है, ओके। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, वास्तविक मूल होंगे। यहाँ लिख देता हूँ मूल होंगे। तो देख लेते हैं फटाफट से कौन से 2 वास्तविक मूल हैं, इसको इधर एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और रापची की स्टाइल में अपन श्रीधरा जी का सूत्र लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सभी स्टूडेंट एकदम क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर ये श्रीधराचार्य का सूत्र होता है माइनस के बी बाबू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac, और यहाँ पर बटे में बेटा 2a, ठीक है। इसको मैं एकदम अच्छे तरीके से, क्योंकि हमको यहाँ पर सारी चीज़ों का ध्यान रखना है बाबू, ठीक है। b माइनस, माइनस कहाँ से आई है बाबू, सूत्र से आई है, और b की वैल्यू क्या है ऑलरेडी माइनस के 6 है। तो यहाँ बाबू माइनस के 6 और ये प्लस माइनस और यहाँ ये 12, ठीक है, और ये 2, a की वैल्यू कितना है भाई 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अपन करेंगे तो कितना बन जाएगा, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, माइनस माइनस प्लस के 6 प्लस माइनस यहाँ पर बाबू ये 12 हो गया, और यहाँ ये बटे में कितना है बाबू 4 है, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 दूनी कितना होता है भाई, 2 तिया 6 होता है, और 2 दूनी कितना होता है 4 होता है, ठीक है। क्योंकि ये भाई प्लस में ही आएगा, यहाँ पर माइनस बी की वैल्यू है, ठीक है, माइनस से गुणा किया तो ये आया। तो यहाँ पर फाइनली अपना जो बनने वाला है, तो 12 के फैक्टर कर लो, तो 12 फैक्टर क्या होंगे, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, तो ये क्या आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 3 प्लस माइनस 2√3, क्या है बाबू 2√3, और अपॉन में बाबू यहाँ पर ये क्या है 2 है, ठीक है। तो फाइनली ये x का मान यहाँ पर आ रहा है, क्या आ रहा है बाबू x का मान। तो आप देख पाएंगे कि इसके वास्तविक मूल अपन को लिखेंगे तो बाबू यहाँ पर इनको एक बार प्लस में और एक बार ही माइनस में लिख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे बेटा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देंगे, और यहाँ पर यही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट नोट करेंगे बाबू, क्या करेंगे सभी स्टूडेंट नोट करेंगे, और ये बाबू अपना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सभी स्टूडेंट कि एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है, लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेंगे तो 3 प्लस 2√3 बटे में बाबू कितना है 2, ओके। और यहाँ पर एक बार लिख दूंगा मैं पेन चेंज करके बाबू, माइनस चिन्ह लेने पर, क्या लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेने पर तो माइनस लूँगा मैं, तो ये क्या है 3 माइनस 2 कितना है 3 बटे में बाबू 2, ठीक है। ये फाइनल आंसर अपने निकल आए हैं बाबू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं मेरे प्यारे लॉलीपॉप, सभी बच्चे एकदम जोश बनाए रखिए, क्योंकि यहाँ पर पहला क्वेश्चन का गर्दा उड़ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, इनमें अपन को कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं करना है। ये क्वेश्चन आपको देखिए परेशान करते हैं, जैसे ही बच्चे को यहाँ पर ये के वे दिख जाता है ना, तो ये परेशान करने लगते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसके 2 क्या हो बाबू, बराबर मूल हो। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को फटाफट से, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है बाबू। तो इधर देखिए हल में करेंगे तो a का वैल्यू कितना है 2,
बी का वैल्यू कितना है के, और सी का वैल्यू है बाबू 3। ठीक है, एक बार प्लस माइनस कंफर्म करने के लिए मैं बेटा मैथ को ले लूंगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको, मैथ दिख रहा है बाबू। तो मैथ में क्या है 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस के एक्स प्लस के 3 इक्वल 0। ठीक है, इसको भी मैच कर लेता हूं, तो के एक्स एक्स माइनस के 2 प्लस के 6। तो देखिए बाबू इनका गर्दा उड़ा देते हैं रापची की स्टाइल में। ये डी का सूत्र लगा देंगे बाबू, तो डी का सूत्र क्या होगा यहाँ पर, डी का सूत्र हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो बी की वैल्यू क्या है बाबू, यहाँ पर के है तो के का स्क्वायर 4, ए की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू कितनी है 3। तो बाबू यहाँ पर फाइनली अपना के स्क्वायर माइनस के, ये 4 दूनी 8, 8 तिया कितना होगा बाबू 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो यहाँ पर फाइनली इसमें से बेटा क्या करेंगे अपन, यहाँ पर इसको इधर ले लेते हैं, क्या करते हैं इसको इधर ले लेते हैं, या फिर मैं इसको इधर कर दूं, तो ये हो जाएगा बाबू के स्क्वायर और ये हो जाएगा बाबू 24। कितना हो गया 24। यदि मैं इस पर अंडरूट लगा दूं तो ये 24 अंडरूट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 अंडरूट, और ये हो जाएगा बाबू के। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हुआ कैसे है भाई, ये हुआ है आप जान पाएंगे कि देखो बाबू इसको हमने यहाँ पर ऐसा लिखा है, कैसा लिखा है इस तरीके का। तो बाबू इसको मैं इधर ले आया तो ये माइनस है तो प्लस की हो गई, और वर्ग से क्या बदल गया अंडरूट। तो 24 के जब हम फैक्टर करते हैं ना बाबू तो क्या हो जाएंगे 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3। ठीक है, और 3 एकम 3, तो जोड़े को बाहर ले आएंगे तो इसको अपन लिख सकते हैं कितना, इसको बाबू अपन जोड़े को बाहर ले आएंगे तो 2 अंडरूट के अंदर 6, 2 अंडरूट के अंदर 6 इक्वल क्या है बाबू के। तो देखिए एक मूल आ गया है तो इसको प्लस माइनस के लिए लिख देंगे बाबू। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप फटाफट से नोट करिए, और इसको हम लिख सकते हैं 2√6 और माइनस के 2√6। तो एक तो बाबू ये पॉजिटिव आ गया है, ठीक है, तो इनको अपन लिख देंगे, ऐसे लिख दो। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। ठीक है, कैसे लिख देंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह के लिए प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, क्योंकि भाई इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, तो प्लस चिन्ह के लिए तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी बाबू, के बराबर में यहाँ पर आ जाएगा 2√6, और माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर बाबू क्या आ जाएगा, लेने पर ये आ जाएगा बाबू के बराबर माइनस के 2√6। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये गर्दा उड़ चुका है जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, तो फटाफट से नोट करिए बाबू। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं, तो जल्दी से नोट करिए बाबू, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको हटा रहा हूं। देखिए बेटा इसको इधर सॉल्व कर देते हैं अपन फटाफट से, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूं बाबू, साइड कर देता हूं। ठीक है, ये हो जाएगा ये यहाँ पर। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको इधर कर देते हैं ना, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, क्योंकि इसके नीचे यही होगा। तो जो हमारे बच्चे नोट कर रहे हैं वो नोट करने वाले यहाँ पर कर लेंगे, और हम इसका रापची की स्टाइल में सेकंड क्वेश्चन का गर्दा उड़ा देंगे। तो देखिए बाबू, के एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से करूँगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत, माइनस के 2kx प्लस के 6 और इक्वल में बाबू 0 है। ठीक है, अब ये इक्वल में क्या बन गई 0, तो यहाँ से ए बी सी के मान निकल आएंगे। ए का मान है बाबू के, क्या है बाबू के है। ठीक है, ये रहा ए का मान, ये बार बार परेशान कर रहा है, ये क्या है बाबू के, कॉमा वी का मान है माइनस के 2k, कॉमा सी का मान है बाबू 6। तो फाइनली इसका सूत्र लगा देते हैं विविध कर का, क्या होता है बाबू बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, बी क्या है माइनस के 2k का स्क्वायर है, माइनस के 4, ए क्या है बाबू, ए है के। ठीक है, और सी क्या है बाबू 6 है। ठीक है, तो माइनस का ये स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर बाबू, और माइनस यहाँ पर 6 चौक 24, कितना है बाबू 24k। तो इसमें से फाइनली मैं कॉमन ले सकता हूँ कि क्या ले लो कॉमन सर, 4k ले लो, 4k कॉमन आ गया
तो k माइनस के 6 बचेगा। ठीक है, तो इनको 0 के इक्वल कर लेंगे बाबू। तो आप ध्यान दीजिए एकदम जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है, क्या करिए बाबू, आप ध्यान दीजिए कि इनको किस तरीके से अपन मैनेज कर पा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये करूँगा के x इक्वल 0 और इसको करूँगा के माइनस के 6 इक्वल 0। तो यहाँ पर k का ये क्या है 4 है, तो ध्यान दीजिए इसको करेंगे अपन 4k। तो k की वैल्यू बाबू 0 बटे में ये 4 आ गया, मतलब k बराबर ये एक 0 आ गया। ठीक है, और k बराबर ये प्लस के 6 आ गया। क्या आ गया बाबू, k बराबर प्लस के 6। तो यहाँ पर ये दोनों मान निकल आए, तो फाइनली ये k बराबर 0 क्या है भाई, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा क्या नहीं है, संभव नहीं है बाबू। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर ये भी आ गया है, तो अपन लिख सकते हैं ये दोनों मान मूल निकल करके आ चुके हैं मेरे प्यारे लॉलीपॉप। ठीक है, तो चलिए जनता जनार्दन की जय बोलते हैं और आगे बढ़ते हैं फटाफट से बेटा। तो इसमें अपन लिख सकते हैं k बराबर 0 संभव नहीं है, क्योंकि k बराबर 0 होने पर दी गई समीकरण द्विघात नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे बाबू कि k बराबर 0 संभव नहीं है। k बराबर 0 अतः डाल करके, क्या है बाबू, अतः डाल करके मैं यहाँ लिख देता हूँ एकदम कि अतः k बराबर 0 संभव नहीं है। क्यों नहीं है भाई बाबू, क्यों नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि k बराबर 0 होने पर यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बाबू, ये देख लीजिए। इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पर जैसे ये लिखा है kx²। ठीक है, तो x की वैल्यू यदि k की वैल्यू क्या आ रही है 0, तो 0 का गुणा x में होगा तो वो 0 हो जाएगा। 0 का वर्ग करो तो 0 हो जाएगा, मतलब ये द्विघात समीकरण है ही नहीं। ओके मेरे प्यारे लॉलीपॉप, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से बेटा। वीडियो एकदम शानदार होने वाला है, फटाफट से चलते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर ये क्वेश्चन है एकदम मलाई। क्या है बाबू, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर 2, 3, 4 जितने चाहो स्टार लगा लो आप। ठीक है, कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। तो बाबू मैं आपके लिए आम की बगिया यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, ये बना दी मैंने आम की बगिया, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो जाए। तो लंबाई क्या हो जाए भाई, लंबाई ये चौड़ाई से दोगुनी हो जाए, तो ये क्या है x और ये क्या है भाई 2x, दोगुनी हो जाए। उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर। क्या है बाबू, 800 मीटर स्क्वायर। तो इधर देखिए, इसको सही से लिख लेता हूं मैं, यहाँ पर 800 मीटर स्क्वायर। तो देखिए बाबू, मैथ में एक बार मैं देख लेता हूँ। देखिए मैथ में देख लेता हूँ कि क्वेश्चन है ना सही लिखा है क्या एक आम की ऐसी बगिया बनाना समय जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो जाए, उसका क्षेत्रफल ये है। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई, तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू, इसका गर्दा उड़ा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको अपन हलवा कर रहे हैं। तो बेटा ये क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, क्या है ये बाबू, चौड़ाई है। और ये क्या है भाई, लंबाई है। किसी को कोई दिक्कत, ये क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं बाबू, क्षेत्रफल इक्वल लंबाई मल्टीप्लाई में चौड़ाई। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो क्षेत्रफल कितना दिया है बाबू, 800, और लंबाई कितनी दी है बाबू, यहाँ पर 2x। कितना दिया है बाबू, 2x, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे अपन किससे बाबू, x से। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये 800 बराबर में ये 2x स्क्वायर बाबू। तो देखिए आप, यहीं पर इसका गर्दा उड़ जाएगा बाबू, फटाफट जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है, तो एकदम जनता जनार्दन की जय बोलते हुए इस क्वेश्चन का गर्दा उड़ा देते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, तो बेटा 2 को बटे में ले आएंगे, तो 800 अपॉन में क्या हो जाएगा बाबू, 2 बराबर में ये x स्क्वायर, और ये हो जाएगा बाबू 400 बराबर में ये x। ठीक है, क्या है बाबू, ये x।
तो ये x रहेगा और इस पर अंडरूट लग जाएगा। ठीक है, ये 400 कैसे आ गया बाबू, 2 से ये कट गया, कितनी बार, 4 बार, मतलब 400 बार। ठीक है, तो ये x बराबर निकल के आ गया है 20। तो आपको पता चल गया होगा मेरे बच्चे कि ये 20 तो निकल करके आया है अपना साफ सुथरा, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। क्या है भाई, ये तो निकल आई चौड़ाई। क्या निकल आई बाबू, चौड़ाई। तो यहाँ लिख दूंगा अतः चौड़ाई, अतः चौड़ाई, चौड़ाई कितनी आ गई बाबू, x बराबर 20 मीटर। किसी को कोई दिक्कत। और लंबाई, लंबाई कितना दिया है अपन को, 2x बराबर में 2 इंटू में 20 मतलब 40 मीटर। फाइनली अपना ये आंसर हो चुका है। जानदार, शानदार, धुआंधार तरीके से बाबू आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बने रहिए बेटा, फटाफट से नोट करिए, फटाफट नोट करिए बाबू। चलिए, ये क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा और ये एज वाले क्वेश्चन है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको जाना होगा बेटा टेबल पर। ठीक है, किस पर जाना होगा बाबू, टेबल पर। तो ये टेबल पर जाने से पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बारी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आय का योग क्या है भाई, 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 48 था। तो देखिए बाबू, इसका गर्दा उड़ा देते हैं रापची की स्टाइल में। तो ये पहला मित्र और दूसरा मित्र अपन को किस तरीके से फाइंड करना है अपन मान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये पहला मित्र लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा बाबू, पहला मित्र। ठीक है, तो पहला मित्र लिखेंगे, उसके लिए अपन इसका कलर कर देंगे और इसको यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए बाबू, इसको थोड़ा सा मैं सेटल कर लेता हूँ और इसका गर्दा उड़ाएंगे रापची की स्टाइल में। यहाँ पर फटाफट से इधर देखने की कोशिश करिए, जानदार, शानदार, धुआंधार तरीके से। ठीक है बाबू, इधर देखिए, इस क्वेश्चन का अपन फटाफट से गर्दा उड़ा देते हैं। ठीक है, चलिए, तो 2 मित्र हैं भाई, कौन कौन से मित्र हैं उनका नाम लिख लेते हैं और फटाफट से इनको कर देते हैं। ठीक है, इसको हल कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो देखिए बाबू, यहाँ पर दिया है अपन को, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर पहला मित्र है, क्या है बाबू, पहला मित्र। ओके, इसको मैंने पहला मित्र लिख लिया और ये है बाबू दूसरा मित्र। ठीक है, क्या है भाई, दूसरा मित्र है। अब फाइनली देखने की कोशिश करिए, यदि पहला मित्र मैंने क्या मान लिया है बाबू, इधर देखिए, इसमें से इसको मैं निकाल देता हूँ और इसका क्या कर देता हूँ, गैप कर देता हूँ। ठीक है, तो इनकी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, आयु, तो देखिए जैसे आज कोई मित्र x वर्ष का है। ठीक है, आज पहला मित्र कितने का भाई, x वर्ष का। तो यहाँ कह रहा है अब वो क्या है, इनकी आयु का योग। जैसे दूसरा मित्र y है, तो ये कितने हैं, 20 वर्ष के। ठीक है, 2 मित्रों की आयु का योग कितना है भाई, 20 वर्ष है। तो पहला मित्र x है, तो देखिए y का मान निकालने के लिए अपन को क्या करना होगा, y बराबर 20 माइनस के x। तो पहला जो मित्र है उसकी वर्तमान आयु बाबू क्या है, x वर्ष है। क्या है बाबू, x वर्ष। तो देखिए इसको पेन चेंज करके ढंग से लिख लेते हैं x, और दूसरे की हो जाएगी 20 माइनस के x। अब क्या कह रहा है वो, कितने, 4 वर्ष पूर्व। पूर्व के लिए क्या करेंगे बाबू, घटा देंगे। ठीक है, वर्तमान में से क्या घटा देंगे, वो पूर्व की आयु। तो यहाँ लिखूंगा मैं 4 वर्ष पूर्व की आयु। क्या है, पूर्व की आयु। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो x माइनस के 4 बाबू, और यहाँ पर 20 माइनस के x और माइनस के क्या है, 4। तो यहाँ पर फाइनली ये बन जाएगा, तो ये 16 माइनस के x बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा बाबू, 16 माइनस के x। तो अब इसका गुणनफल कितना दे रहा है बाबू, ये दे रहा है 48। तो मान के चलिए पहला मित्र और ये दूसरा मित्र, तो x माइनस के 4, ठीक है बाबू, और ये 16 माइनस के x, इनका गुणनफल कितना है, 48। तो इनको रापची की स्टाइल में हम सॉल्व कर लेते हैं। x का x से करेंगे तो ये बाबू 16x,
x का माइनस के x से तो माइनस के x स्क्वायर, 4 का 16 चौक 64 कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 16 चौक कितना हो जाएगा 64, तो माइनस के 64 हो गया बाबू, और माइनस माइनस प्लस के 4x, ठीक है, और बराबर में बाबू ये हो गया 48, ठीक है। तो देखिए फटाफट से जनता जनार्दन की जय बोलते हुए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो देखिए बाबू फटाफट इसका अपन सेटलमेंट कर लेते हैं। और देखिए 16 और 4 कितना हुआ बाबू 20x, तो इसको अपन क्या करेंगे इधर लिख लेंगे, तो ये माइनस के x स्क्वायर, और बाबू 16 हो गई और ये 4 कितना आ रहा है प्लस के 20x, और ये माइनस के 64 है, ठीक है। उधर जाकर के किसके हो जाएगी प्लस के हो जाएगी, तो उधर जाकर के कितने की हो जाएगी भाई प्लस की, तो इसको 48 और प्लस के 64, तो इनको दोनों को जोड़ेंगे बाबू, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। तो क्या है 8 4 12 की कितना हुआ बाबू 2 हुआ, 8 4 12 की 2 हासिल की 1, और 4 6 10, 10 और 1 11, तो ये 112 हुआ। तो इस पूरे सिस्टम को यहाँ से हटा करके फेंक देंगे और इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको माइनस के x स्क्वायर प्लस के 20 और माइनस के 112 इक्वल बाबू 0। अब इसमें भी थोड़ा सा अपन को चाणक्य नीति चलना होगा कि सवाल अपना एकदम होने वाला है बाबू, तो इसको देखेंगे फटाफट से। कैसे देखेंगे कि माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये प्लस के x स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू प्लस के x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के 20x, यहाँ पर ये x लगाना नहीं भूलना है, ठीक है, और प्लस के ये 112 इक्वल 0, ये माइनस अपन ने कॉमन ले ली। तो फाइनली यहाँ पर अपना ये बन जाएगा बाबू, क्या बन जाएगा कि x स्क्वायर माइनस के एक बार 20x प्लस के 112 इक्वल 0। तो देखिए यहाँ पर ये x फिर से जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए पहले इस x को मैं हटा लेता हूँ और यहाँ पर वाइट पेन से x जोड़ देता हूँ, ठीक है। किससे जोड़ देता हूँ बाबू वाइट पेन से, ये मैंने वाइट पेन से x जोड़ा, तो वाइट पेन से जोड़ूंगा यहाँ पर, तो सही से जोड़ देता हूँ, ठीक है। कितना 20x, किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब ये वाली पेन ले लेते हैं और यहाँ पर भी ये x जोड़ दिया है मैंने, ठीक है। तो ये फाइनली यहाँ पर आ गया है। अब इसमें बाबू अपन करेंगे a और b और c के मान, और फटाफट से इसमें इसका गर्दा उड़ा देंगे रापची की स्टाइल में। तो इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ, इसमें से बाबू a b c के मान, a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है माइनस के 20, कितना है बाबू माइनस के 20, और c की वैल्यू है 1 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू अपन को लिखना होगा, क्या लिखना होगा मेरे प्यारे लॉलीपॉप, समझने की कोशिश करो कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो b की वैल्यू कितनी है माइनस के 20 का स्क्वायर, किसी को कोई दिक्कत, माइनस के 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 1 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू अपना ये हो जाएगा 400, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। अब 1 1 2 मल्टीप्लाई ये 4 कर दो, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये 4 4, तो ये हो जाएगा क्या है माइनस के 448। तो मेरे को लग रहा है जहाँ तक बेटा ये माइनस के 48 हो गया। तो क्या है भाई आयु कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, क्या है भाई आयु कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम -4 वर्ष के हों? -4 के कैसे होंगे भाई, जिस दिन से पैदा हो रहे हैं उस दिन से बढ़ेंगे ही, घटेंगे तो नहीं, ये बिल्कुल फिक्स है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कि ये हमारा बाबू आ गया है ऋणात्मक। कैसा आया है मेरे प्यारे लॉलीपॉप ऋणात्मक, ठीक है। यहाँ लिख दूंगा अतः यह संभव नहीं है, अतः यह संभव नहीं है, संभव नहीं है बाबू, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो फाइनली यहाँ पर ये क्वेश्चन हो चुका है बेटा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, फटाफट से नोट करिए बेटा, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू, एक बारी सभी बच्चे लाइक वाइक ठोक दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या परिमाप 80 मीटर स्क्वायर, 80 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है?
देखो परिमाप तो बेटा 80 मीटर स्क्वायर है और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बाबू एक पार्क है, क्या है भाई, कौन है, पार्क। तो पार्क कैसा होता है बेटा, ये बाबू मच्छर है ना साला परेशान कर रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये पहले ही पार्क आ गया है क्योंकि वो मच्छर है ना बेटा पार्क में बैठना चाह रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये पर्टिकुलरी पार्क तैयार कर दिया है। इसका क्षेत्रफल कितना है भाई, 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर है बाबू, ठीक है। ये चौड़ाई x हो जाएगी और ये हो जाएगी y। तो इनको दूसरी पेन से मान लेते हैं, ठीक है। ये चौड़ाई क्या है बाबू, चौड़ाई है x और लंबाई है बाबू, लंबाई y है। किसी को कोई दिक्कत। तो आपको पता है कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर x मल्टीप्लाई वाई। तो ये 400 बराबर x, y, ये समीकरण नंबर हो गया बाबू 1। उसी तरीके से यहाँ पर आपको देखना होगा, क्या देखना होगा बाबू, देखना ये होगा मेरे प्यारे लॉलीपॉप कि ये तो हो गया। अब परिमाप का सूत्र लगाएंगे, किसका लगाएंगे बाबू, परिमाप का। तो परिमाप का होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई मेरे बच्चे, ठीक है, चौड़ाई। तो परिमाप कितना दिया है, 80 दिया है। 2 लंबाई कितनी दी है, x, प्लस के चौड़ाई कितनी दी है बाबू, y, ठीक है। इसको बटे में भेजेंगे तो 80 अपॉन में 2 बराबर लंबाई क्या है बाबू, x, क्या है मेरे बच्चे, x है। तो x प्लस के ये y और फाइनली ये 40 बराबर में x प्लस के y। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हमने ये गर्दा उड़ा दिया है रापची की स्टाइल में बाबू, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखिए फटाफट से इसका गर्दा उड़ा देते हैं, 2 से ये कट जाएगा, कितना आएगा, 40 आएगा, ठीक है। तो ये 40 आ गया, इसी को नाम दे देंगे, क्या दे देंगे बाबू, इसको नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 2, ठीक है। क्या दे देंगे बाबू, समीकरण नंबर 2। लेकिन आपको पता चल रहा होगा कि समीकरण नंबर 2 देने से पहले इसको मैं क्या करूँगा बाबू, यहाँ पर और अच्छे तरीके से कर लेता हूँ। जैसे ये है 40 और इसको ये कर दूंगा और ये y, ठीक है। अब अच्छा लगेगा ये समीकरण, ठीक है। तो ये बन गया अपना समीकरण नंबर 2, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब फाइनली ये समीकरण नंबर 2 है बाबू, ठीक है, क्या है, 2, ओके। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। ओके मेरे प्यारे लॉलीपॉप, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ कि y का मान, क्या लिख सकता हूँ बाबू, y का मान, किसका मान मेरे प्यारे लॉलीपॉप। तो देखिए बेटा ये सवाल है ना एकदम लास्ट सवाल है, तो इसको अच्छे तरीके से करते यहाँ लिखूंगा मैं, y का मान समीकरण, समीकरण किस में रखने पर बाबू, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, रखने पर। तो फाइनली समीकरण 1 क्या है भाई, यहाँ पर ये है 400 बराबर में x, y, x, y नहीं है बेटा, x इंटू वाई है, ठीक है। तो किसकी वैल्यू रखनी है, y की। तो ये बाबू 400 बराबर में क्या दी है, यहाँ पर ये 40 माइनस के x, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये मान रख दिया है और यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या है बाबू, मल्टीप्लाई में अपना ये x है, वो सॉरी क्या है, हाँ यहाँ पर ये y की वैल्यू रखी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मल्टीप्लाई में ये x है, किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो ये 400 क्या है बाबू, 400 बराबर में ये 40x माइनस के x स्क्वायर। तो इसको फाइनली अपन सेटल करेंगे, तो सेटल ये बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा एकदम, ठीक है। चलिए इधर देखिए कैसे सेटल होगा, ये हो जाएगा माइनस के x स्क्वायर और प्लस के 40 बराबर में ये बाबू 400। तो माइनस के x स्क्वायर प्लस के 40 और माइनस के 400 है बाबू, ठीक है, इक्वल 0, माइनस कॉमन ले लो। तो ये x स्क्वायर माइनस के 40x
और बाबू यहाँ पर इसको अभी x कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये x और यहाँ पर भी ये x, किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। और ये माइनस माइनस प्लस के क्या हो जाएगा बाबू 400 इक्वल 0। माइनस माइनस प्लस नहीं हुआ है यहाँ पर, ठीक है। क्या है बाबू, माइनस माइनस प्लस नहीं हुआ है यहाँ पर। देखिए इनको सही से लिख देता हूँ मैं, 40x दोनों को क्या लिख देता हूँ यहाँ पर 40x, और ये भी बाबू 40x। देखिए माइनस कॉमन ले लिया है, क्या ले लिया है बाबू अपन ने इसमें से माइनस कॉमन, तो इसको फटाफट से यहाँ लिख देंगे। पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। और बेटा ऐसे क्वेश्चन है ना एकदम टाइम लेते हैं लेकिन अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 40x प्लस के क्या हो गया बाबू 400 इक्वल 0। तो इस क्वेश्चन को अपन यहीं पर नहीं छोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करेंगे बाबू तो अपन डी निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं डी। तो डी निकालने के लिए अपन को इसको थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। ये किया मैंने छोटा, और इसका गर्दा उड़ा देते हैं कि डी तो निकाल रहे हैं सर, तो जल्दी से निकाल लो फटाफट। तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो बाबू बी क्या है अपना, बी है यहाँ पर माइनस के 40 का स्क्वायर, किसी को कोई दिक्कत। क्या है बाबू माइनस के 40 का स्क्वायर माइनस के 4, ए की वैल्यू कितनी है कुछ नहीं है 1, और इसकी सी की वैल्यू कितनी है बाबू 400, ठीक है। तो ये बन जाएगा डी अपना 1600, 4 चौक 1600, और ये भी बाबू 1600, कितना है 1600। तो 1600 मतलब डी की वैल्यू फाइनली कितना आ गई बाबू 0। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को भी। ओके बाबू, ये आ गया अपना डी बराबर 0। तो अब क्या कर देते हैं बाबू, यहाँ पर श्रीधराचार्य सूत्र लगा देते हैं। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में है बाबू 2a, ठीक है। क्या है अपॉन में 2a। तो देखिए यहाँ पर फटाफट से सभी स्टूडेंट देखिए इसका गर्दा उड़ चुका है। तो v की वैल्यू क्या है बाबू, यहाँ पर v की वैल्यू है माइनस के 40, ठीक है। तो एक तो सूत्र वाली माइनस है बाबू, और एक ये b की वैल्यू वाली माइनस है, ठीक है। तो इनको अपन रखेंगे, और प्लस माइनस इसका कितना आ रहा था 0 आ रहा था, तो यहाँ पर 2a की वैल्यू क्या है बाबू 1 है, ठीक है। तो इनका गर्दा उड़ा देते हैं रापची की स्टाइल में, फटाफट से सभी स्टूडेंट देखेंगे। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस के कितना हो गया बाबू 40, और ये प्लस माइनस उधर है तो यहाँ पर ये 2 है। तो x बराबर बेटा 20 निकल करके आ गया है। x बराबर क्या निकल आया बाबू अपना 20 निकल आया। 20 निकल आया मतलब चौड़ाई इसकी क्या आ गई भाई 20 आ गई, तो लंबाई भी क्या होगी उसी के इक्वल होगी, ठीक है। इक्वल नहीं होगी तो बेटा वो क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल है दोगुनी हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने तो एक निकालना था, यहाँ पर चौड़ाई ज्ञात हो चुकी है। तो फाइनली बेटा यही आंसर हो गया है, और इस आंसर के साथ हमने इस एक्सरसाइज का गर्दा उड़ा दिया है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ठीक है। और फाइनली बच्चे यही इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको बेटा इन सवालों से रिलेटेड कोई भी इशू है, दिक्कत परेशानी है, तो मैं आपको नंबर दे रहा हूं अपना, जिस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो या वीडियो कॉल कर सकते हो। सवाल में कोई डाउट है, नंबर है 72 23 076 053 है बाबू, ठीक है। और पीडीएफ भी आपको इसी नंबर पर मिलेगा। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, आज के लिए इतना ही काफ़ी, और हम आपके लिए बहुत जल्द बेटा एग्जाम्पल की सभी एग्जाम्पल 4 यूनिट के एक वीडियो में मिलेंगे। तो अगली वीडियो को देखते रहिए आप। तो आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद जय भारत।